राम राम राम। पराक्रमबंधम परम ब्रह्म राकवी सौंदर्यसार सर्वस्वं वंदे नंदात्मह प्रपन्न पारिजाताय तोषवे त्वयिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुलसी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधर्मधर्मफलाधर्मुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुकर्णकमलेभ्यो नमः। नारायण 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 राम राम राम। गीता में असोच्यानंद सोचस्तुम यहाँ से आरंभ हुआ और माँ सोचा। तात्पर्य क्या निकला? लोगों के मन में है कि भी रुपयों की कमी है, आदमियों की कमी है, स्थान की कमी है, अन्न की कमी है, वस्त्र की कमी है, ये चीज वस्तुओं की कमी है। ये पूरी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। और ये ठीक भी है किसी हर समय, पर वास्तव में बात ये नहीं है। वास्तव में तो कमी अपने मन की है। मन में जो चिंता होती है ये है वास्तव में कमी। और केवल कमी के कारण ही चिंता होती, नहीं तो कमी का कोई कारण नहीं है। कारण मूर्खता है, बेसमझी। खूब ध्यान दें आप लोग। अर्जुन भी घबराए तो भगवान ने रुपये नहीं दिए, राज्य नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, उपदेश दिया, बातें सुनाई। उन बातों के सुनने से अर्जुन का दुख दूर हुआ। तो वास्तव में भीतर में अज्ञान है, उसके कारण से दुख होता है। उसकी तरफ भाई बहन ध्यान कम देते हैं। चीज वस्तुओं के लेने से सुख हो जाएगा, इनका संग्रह करने से सुख हो जाएगा, रुपये बहुत होंगे तो सुख हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है ये। परंतु धारणा सबकी हो रही है। जैसे एक कहावत है, कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी। जल जितना पीते हैं उस जल में सब में भांग घोट दे तो सभी पागल हो जाए। ऐसे कोई भांग पड़ी हुई है। चीज कमी है, पद कमी है, स्वास्थ्य कम है, ये कम है, बेटा पोता कम है, अनुकूलता कम है, ये हमारे ठीक हो जाए तो हो जाए। इसके लिए इच्छा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कि किस तरह से ये ठीक हो जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, सही बात नहीं है। अपना अज्ञान मिट जाए तो कमी दूर हो जाए, ये बात है सही। और इसमें है स्वतंत्रता। दूसरे आदमी ऐसे हो जाए तो दुख मिट जाएगा, ये कभी होने की है नहीं। दूसरा कोई दुख देता है, कष्ट देता है, ये बात है नहीं। अगर दूसरा कष्ट देता हो तो दूसरा पड़ा कैसे नष्ट हुआ? कोई न कोई दूसरा रहेगा ही, तो उसका दुख दूर तो कभी होगा ही नहीं। क्यों? दूसरा कोई न कोई रहेगा, वो तो सब अनुकूल थोड़ी बने, कोई न कोई प्रतिकूलता आती रहेगी। तो बाहर की प्रतिकूलता से दुख है, और शब्द के लिए सुख सुविधा अनुकूलता हो जाए तो सुख हो जाएगा, ये बात बिल्कुल झूठी है।
एक केस जितनी भी सच्ची नहीं है। बाहर की चीजें होने से बाहर के व्यवहार में जहाँ सुविधा हो सकती है, पर वो सुविधा की इच्छा भी मूर्खता से है, और मूर्खता मिट जाए तो दुख कहीं नहीं रहेगा। और मूर्खता मिटाने में सब स्वतंत्र है, और लखपति और करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है। कोई सही बनता है और कभी सही बनता है, और अज्ञान सब दूर कर सकते हैं, मूर्खता सब दूर कर सकते हैं। सबकी स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता लेस मात्र भी नहीं है। और मूर्खता जाने के बाद दुख रहता नहीं है, महान सुख स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक। रज धन गज धन वाद धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष तुल्यम निधिरस्ति नानक, और वो विचार से आता है, सत्संग से मिलता है, सद्विचार से मिलता है, और सबको मिल सकता है। सब लखपति और करोड़पति कैसे हो जाएंगे? सबके सब राजा महाराजा धनी और मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे? और बन जाएंगे तो कौन सी शांति मिलेगी? जो आपकी दृष्टि में शांतिवाद दिखते हैं, पद प्राप्त किया है, भोग भूख प्राप्त किए हैं, उनसे मिलकर के आप देखो तो आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल पोल निकल जाएगी। पर आप पता तो लगाते नहीं, वो धनी हम भी धनी हो जाए, वो धनी वो हम ही धनी हो जाए, बस इस होड़ में लगे हुए। मेरे तो एक बात आई, बात कह दो, आप क्षमा करेंगे, सभी माफ करेंगे। कई वर्ष पहले की बात है, मैंने विचार किया। मैंने एक जवान लड़के को देखा, वो कुछ ज्यादा धनी नहीं था पर कोई घाटे में ही नहीं था। स्त्री भी उसकी बड़ी सुंदर थी और जवान अवस्था थी। तो उस बात में कई सामग्री देखी, तो मेरे पास में कोई सामग्री नहीं। उसके पास धन था, स्त्री थी, घर था, चीजें वस्तुएं थी, निरादर को तिरस्कार अपमान भी नहीं था। ऐसा होने पर उसको देखा मैंने, अपनी अपेक्षा इसके पास बहुत बढ़िया भोग सामग्री है। तो मैंने विचार किया कि इसमें मेरी अपेक्षा क्या विलक्षणता है। इतने भोग है, इतने रुपये है, ये होने पर मेरे पास नहीं है, तो मेरी अपेक्षा इनमें क्या विलक्षणता आई। मैंने बातचीत करके देखा तो कोई विलक्षणता नहीं दिखी। आपके विचार आया होगा कि नहीं आया होगा, भगवान जाने, परंतु इस सामग्री की अधिकता होने पर शांति हो जाती है, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, ये बात नहीं है। मैंने देखा है। तो मेरी वो इच्छा नहीं रही कि धन इकट्ठा हो जाए, कोई पद ऊंचा मिल जाए, श्रेष्ठ अधिकार मिल जाए, ये इच्छा ही नहीं रही कि इनसे कोई शांति तो मिलने की है नहीं। बड़े बड़े अधिकार मिले हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराज, बड़े बड़े सेठ धनी हुए हैं, तो उनमें कोई विलक्षणता आ गई हो, ऐसी बात नहीं देखी। वहम तो बढ़ता है, दूसरे आदमियों को वहम पड़ता है कि ये बड़े धनी है, बड़े सुखी है, परंतु घनिष्ठ मिल करके बात करें तो आग लग रही है अंतःकरण में, भीतर में जलन पैदा हो रही है। क्या फायदा? बाहर की सामग्री अच्छे होने से क्या फायदा है? तो ये दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है। अर्जुन के ऐसा पश्चाताप हुआ तो भगवान ने धन नहीं दिया, पद नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया, कोई विचित्रता नहीं दी। राज्य मिल गया तो राज्य कौन सा राज्य होगा? वे राज्य होगा ही नहीं। फिर उत्तराखंड में अपना वीर संन्यास लेकर के चले गए।
ये बात ऐसी है, परंतु हमारे भाई बहन ख्याल ही नहीं करती। उनकी एक वहम जचा हुआ है कि इतने पढ़ जाए तो सुख हो जाएगा, इतना धन हो तो सुख हो जाएगा, इसने बेटा पोता हो जाए तो सुख हो जाएगा, स्त्रियों के लिए अच्छा पति मिल जाए तो सुख हो जाएगा, पुरुष के लिए अच्छी स्त्री मिले तो सुख हो जाएगा। तो क्या आज दिन तक किसी को धन नहीं मिला है? आज दिन तक किसी को सुंदर और अनुकूल स्त्री नहीं मिली है? किस स्त्री को सुंदर और अच्छा अनुकूल पति नहीं मिला है क्या? अरबों आदमी है, उन आदमियों में आप कह सकते हो किसी को कोई चीज नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता? सुंदर स्त्री भी मिली होगा, सुंदर पुरुष भी मिला होगा, धन भी मिला होगा, राज्य भी मिला होगा, पद भी मिला होगा। तो ऐसा मिला तो उनसे सुखी हो गए क्या वे लोग? उनका दुख मिट गया क्या? तो नहीं मिटा है। इस बात आप ध्यान नहीं देते। दुख कब मिटता है? कि मन की तृष्णा जाने से। ना सुख काजी पंडिता और ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया। तृष्णा रोग हर एक मिटा सकता है, पर लखपति हर कैसे मर जाएगा? वस्तुओं की बहुलता सुख दे दे, आराम दे दे, ये नहीं है। थोड़ी अनुकूलता हो जाती है, सुख सुविधा हो जाती है, परंतु हृदय में शांति कर दे, ये कभी होने का है नहीं। अब बहन तो कोई मिटा नहीं सकता, क्या किया जाए? परंतु बात ऐसी, मैंने तो विचार कर देखा है, पुस्तकों पढ़कर देखा है, अच्छे पुरुषों से प्रश्नोत्तर करके देखा है, विचार किया है, तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बिना विचार के, बिना भीतर के भाव शुद्ध हुए बिना सुख नहीं होगा। आप कितनी अनुकूलता प्राप्त कर लोगे, कितने मंत्र अनुष्ठान कर लोगे, कितनी अनुकूलता बना लोगे, फिर भी दुख तो रहेगा ही। तो क्या फायदा हुआ? तकलीफ देखने में, पैसे खर्च करने में आप लगे तो क्या लाभ हुआ? अर्जुन ने गीता सुन करके क्या कहा? अरे भगवान ने क्या पूछा? तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं? अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन का नष्ट हो मोह स्मृति, मोह नष्ट हो गया। अब क्या करोगे? मेरे को क्या करते, क्या करूंगा? करिशी वचन, आप जो कहोगे सो करूंगा, हमें कोई मतलब नहीं, किसी से नहीं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। वो गीता का उपदेश आपके हमारे लिए सदा खुला है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। धन तो छिपा हुआ रहता है, चौड़े नहीं मिलता है, परंतु ये तो चौड़े मिलता है, किसी से छिपा नहीं। कोई लेना चाहो ले लो। धन कमाने वाले धन कमाने की बात जल्दी बताते नहीं, और भगवद गीता के रहस्य की बात जानने वाले छिपाते नहीं। कोई पूछने वाला मिल जाए तो जैसे एक दुकानदार को ग्राहक मिल जाते हैं और राजी होते हैं कि आज तो इतनी भटक हो जाएगी, इतने हजारों रुपयों का माल बिक गया, बड़ा अच्छा हो गया, जैसे वे खुश होते, उससे कम खुश नहीं है कि कोई पूछने वाला मिल जाए। गीता जी की बात पूछे, कोई तत्व की बात पूछे, कोई ज्ञान की बात पूछे, तो ऐसे पूछने वाले मिलने से उनकी प्रसन्नता होती है। और न पूछने में दुख नहीं होता कि कोई मिला नहीं। धन न मिलने से दुख होता है, आज तो कुछ बटा नहीं, क्या करे, दिन भर चला गया, कुछ बट ही नहीं। उनको कोई नहीं मिले तो मौज रहती है, आनंद, कोई नहीं मिले और जो अधिक ग्राहक मिल जाए तो अधिक आनंद होता है। उनके आनंद में फर्क नहीं पड़ता। गीता के अनुसार अपना जीवन बना लेते, और वो जीवन बनाने में भाइयों बहनों सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है।
परंतु इधर ध्यान ही नहीं देते। भाई बहन क्या बात है, सत्संग करने वाले भी ख्याल नहीं करते। अपने आराम के लिए कितना नसबंदी करते हैं, कितने महाराज गर्भ गिराते हैं, महान हत्या कर रहे हैं, बड़े भारी पाप भ्रूण हत्या कर रहे हैं। गर्भ स्राव हो जाता है, गर्भ गिरा देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, ऐसे ऐसे हत्या करते हैं। अब सुख क्या होगा? महान पाप हो गया, महान दंड भोगना पड़ेगा, परंतु वो समझावे कौन? मैं बातें कहता हूं तो लोग बातें करते हैं स्वामी जी को पता नहीं, ये जानते नहीं। आपने अधिक जान करके क्या कर लिया? कौन सी शांति प्राप्त कर ली? कौन सा सुख प्राप्त कर लिया? आप जानकार हो, हम अनजान है, हमारे अनजान के क्या नुकसान हो गया? और आप जानकार होकर क्या आपने लाभ ले लिया? अब कौन पूछे ये बात? हमें आश्चर्य आता है। गीता में सीधी सरल बात बताई कि माम एकम शरणम रजा, हे नाथ मैं आप एक शरण। कैसे शरण हो जाए? पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहेब के ढिगरे दासा। जैसे पतिव्रता है, एक पति के आश्रित रहती है, उसकी शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा, बहुत विलक्षण शक्ति। सांडिल में एक स्त्री हुई है, उसका स्कंद पुराण में दीर्घी का नाम आता है और जगह सांडिल नाम होता है पद्म पुराण में। सूर्य को कह दिया कि उदय नहीं होगा, नहीं होगा। अनुसुईया ने आकर उसको समझाया कि बहन तुम क्यों नहीं होने देती सूर्य उदय होने दे? कहते साफ है कि सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। पति था कोड़ी, तो दुकान सूर्य उदय में मेरे सूर्यास्त हो जाएगा। अनुसुईया ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, मैं जिला दूंगी, तो सूर्य को आज्ञा दे दे। देवताओं का मनुष्यों का सब कारोबार बंद हो रहा है। सूर्य तो खास घड़ी है, ये घड़ी बिना काम कैसे चलेगा? उसने हुक्म दे दिया, पति मर गया, अनुसुईया ने उसको जिला दिया। पीने पर उसका रोग चला गया, स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। ऐसे ऐसी पतिव्रताएं हुई। तो पतिव्रता जैसे पति के अधीन होती है, ऐसे जीव भगवान के अधीन हो जाए। भगवान मेरे हैं ऐसे शरण हो जाए। भगवान ने ये सर्वगुह्यतम कहा। गुह्य सर्वगुह्य गुह्यतर सर्वगुह्यतम, सबसे श्रेष्ठ। ऊंचे से ऊंचा काम बताना होता है, बहुतों में श्रेष्ठ हो वो तमप होता है। अतिशय तमम इष्टन, तमप और इष्टन अतिशय अर्थ में होता है। तो अतिशय कितनी बात होती है। सर्वगुह्यतमम, ये सबसे बहुत बड़ी बात मैं तुम्हारे को कहता हूं। क्या बताएगा? माम एकम शरणम, तू मेरी अनन्य भाव से शरण हो जाए। तो शरण तो पहले हुआ है, पर मैं युद्ध से कह दिया। अर्जुन ने देखा भगवान तो वही बात कहते हैं, इनके मन में एक बात जती, युद्ध करो, उत्कृष्ट बात, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो युद्ध करने से क्या होगा महाराज? राज्य मिल जाएगा तो क्या होगा? किम नो राज्य न गोविंद, किम हो गई जीवित न, क्या भोगों से, क्या राज्य से, क्या जीने से क्या मिलेगा? मिलता तो कुछ है नहीं। अर्जुन की ऐसी दीर्घ दृष्टि, और अंत में क्या करी से वचन होगा, शरण हो जाएगा, वो शरण हो गए। अब भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करूंगा, मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो गए। अर्जुन मस्त हो गए, इतनी बात नहीं है। हम लोग गीता का अध्ययन करके, पढ़ाई करके, पढ़ करके और खुशी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, दुख दूर कर रहे हैं। वो गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, कैसी विलक्षण बात है। वो गीता हम लोगों के सामने और गीता जयंती का उत्सव मनाते हैं।
पर तो ये नहीं सोचते कि गीता के अनुसार अपना जीवन बनाना है, गीता के अनुसार अपने को अनुष्ठान करना है, बनना है, ऐसा विचार बहुत कम करते। थोड़ा बहुत कर लिया, फिर वही धन कमाओ और भोग भोगो और आराम करो, हुक्म चलाओ, ऐसे हो जाए, बड़े हो जाए, हमारे मन की बात हो जाए। सज्जनों, मन की बात पूरी कभी होगी नहीं। क्यों निकम्मा काम का समय बर्बाद करते हो? क्यों पैसे बर्बाद करते हो? क्यों अकल का काला करते हो? क्यों नष्ट करते हो? इन बातों से कोई सुख मिलने का है, परंतु नहीं समझा सकते। विधि न सके समझाए, ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि वो समझा दे। मन में बात बैठी हुई है कि ऐसा हो जाए तो सुख हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो सुख हो जाएगा। कुछ सुख नहीं होगा, कितना ही हो जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, कितना ही हुक्म चले, आपके मन चाही बात हो जाए, कुटुंब मन चाह हो जाए आपके, तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। एक कहानी सुनी है, राजा थे, उसके एक लड़का हुआ, बरसों के बाद हुआ, बड़ा दुर्लभ था। उस लड़के के खिलाने के लिए आदमी रखे, कई स्त्रियां रख दी कि ऐसा करो कि ये बालक रोवे नहीं। कोई चीज कैसी चाहे 10,000 20,000 रुपया लग जाए, परवाह नहीं, पर बालक रोवे नहीं। तो बालक रो देता है, अब क्या करे? तो नहीं रोने में वे समझते हैं कि सामग्री खूब मिल जाएगी, खिलौना मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, खिलाने वाले मिल जाएंगे, इसको प्यार करने को मिल जाएगा, तो नहीं रोएगा। ये सब मिल गए, हजारों रुपये खर्च कर दिए, पर बालक तो रो ही देता है। तो रोने का कारण वस्तुओं का अभाव नहीं है, वो मूर्खता है, ज्ञान का अभाव है, इसका रो देता है। ऐसे दुनिया का दुख मिटाने के लिए सुविधा कर दो, सब चीजों की सुविधा कर दो, मकानों की सुविधा कर दो, सड़कों बढ़िया बढ़ा दो, राज्य की व्यवस्था ठीक कर दो, सब लोग ठीक प्राप्त कर सके, ऐसे कर दो, किसी के अन्न की, जल की, वस्त्र की, मकान की कमी न रहे, ऐसा कर दो, सब कुछ कर दो, फिर भी दुख तो तैयार। अब मैं कहता हूं बात तो मैं मेरी मन की निकाल देता हूं, मेरी बात की तरफ ध्यान कितने भाई बहन देते हैं भगवान जाने, ख्याल नहीं करते। हमारी जो भीतर की चाहना है कि ऐसे मेरे अनुकूल परिस्थिति बन जाए, भाइयों बहनों, यही बड़ी भारी बीमारी है। अपने अनुकूल परिस्थिति कैसे बने, जो परिस्थिति बने उसके अनुकूल हम हो जाए, ये होना हाथ की बात है, पर ये नहीं होती। आप परिस्थिति अनुकूल बन जाए, ये कभी होने की है नहीं। अगर हो जाए तो दुख मिटेगा नहीं। मैंने एक व्याख्यान सुना कि मन चाहे तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारे मन की कैसे हो जाएगी? राम जी के बाप, उनकी मन चाही बात तो नहीं हुई, पुत्र के वियोग में मरना पड़ा, बताओ आप कैसे मनचाही कर लोगे? वहम है कि ठीक हो जाएगा, हम चाहे कैसे हो जाए, ठीक हो जाएगा। बड़ी मेहनत करते हैं, खर्चा लगाते हैं, उद्योग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जपते हैं, तरह तरह का करते हैं। उत्खातम निधिशंकया क्षितलम माता गिरीर धातुवो निस्तीर्ण सरिताम पति नृपतयो यत्नेन संतोषिता। ये सब कुछ करे, मंत्र आराधन तत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशा प्राप्त कान वराट को विनोया कृष्णे धुना मुंजमाम। भर्ती कहते हैं मैंने बहुत काम किए, परंतु फूटी कौड़ी मिली नहीं। हे कृष्णे देवी, अब तो मेरा पिंड छोड़, ऐसा हो जाए तो सुख हो जाए, ऐसा हो जाए तो सुख हो जाए। कभी होने का नहीं, किसी के हुआ नहीं, किसी को होगा नहीं। अगर इस बात को आप मान लो, कितनी बढ़िया बात है। अर्जुन ने मान लिया, करिष्ये वचनम तो, आप जो कहोगे सो करूंगा, बस इतनी सी बात है। भगवान के मेरी शरण हो जाओ अनन्य भाव से,
मैं सब पापों को मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? तो मैं चिंता क्यों करूं भाई? चिंता दीन दयाल को मुंह मन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता, हम क्यों चिंता करें? चिंता करो मालिक है वो, बच्चे तो साक्षर थे, मोह से चिंता क्यों करें? साफ भगवान ने कहा, रे भैया तू शोक मत कर, मेरी शरण हो जा। युद्ध से तो इनकार किया, न युद्ध से कहा, पर अंत में युद्ध से नहीं कहा, करिष्ये वचनम चाहो, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान कहे वैसे करो, संत महात्मा कहे जो बिना हेतु हित करने वाले। स्वार्थ मंत्र सकल जगमाई, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ राज करे सब प्रीति। क्या क्या बताओ हमें? मनुष्य समझता है हमारे पास धन हो तो हम यूं कर दे, यूं कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा यज्ञ कर दे, ऐसा अनुष्ठान कर दे, ऐसा मंत्र जुट कराने, ऐसे ऐसा हो जाएगा। कितनी उछल कूद करो, कुछ मिलने का है नहीं। और अपने मन को ठीक कर कृष्णा त्याग दो। क्या होना चाहिए कि जो भगवान करे वही होना चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते। आज अभी 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 मौज हो जाए, अभी इसी क्षण में गाय बगे राखे राम, ताई बगे रहिए, और सीताराम 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 कहिए। जो प्राप्त हुई है परिस्थिति उसी में रहो, आनंद से मौज से। भगवान ने ठीक कर भेजा है। महान दयालु भगवान, उसके विधान में कहीं दुख का लेस भी है। गीता ने ये तो कहा है, सज्जनों असली गीता जयंती मनाना तभी सफल है जब हम भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाए कि आप करो, आपकी मर्जी अवश्य करो। हम क्यों उसमें 7-5 लगावे? हमारी गीता में 3-5 आता है, 30 अध्याय 5 हुआ, नहीं कष्ट क्षण विचार कर दो। ये 3-5 लगे जगह जगह। हमारे टीका में 3-5 3-5 3-5 लगा। बिहार गया 3-5 कितनी लगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनसे? ये मन में जो भोग भोगने की, सुख भोगने की इच्छा है, ये ही दुखों का खास कारण है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आगंतवंत कौन्ते नतेषु रमसी बुध। संबंध जन्य जितने सुख है महान दुखों के और पापों के कारण है। अद केन प्रयोजन पापम तरती, उत्तर बताया काम ऐसे कामना कि हमारे मन चाहे चीज हुआ, मन चाहे भोग मिल जाए, चन चाहे चीज मिल जाए, भोग भोगने सुखी हो जाएंगे। क्या धूल सुखी हो जाओगे? भोग भोगने में पशु पक्षी सब लगे, कोई पशु कोई पक्षी भी एक दो के सिवाय सब भोग भोगने में लगे, कितने सुखी हो गए। असुर है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, 84 लाख के जियाचूर है, सर्व नरकों में रहने वाले हैं। कितने जीव है, अनंत जीव, अनंत। उसमें कोई एक भी शांति को प्राप्त हो गया, किसी के सुख हो गया? ऐसा तो है ही नहीं। सबको धन नहीं मिला हो, सबको पुत्र नहीं मिला हो, सबको पत्नी नहीं मिली हो, किसी को पति अच्छा नहीं मिला, ऐसी बात तो नहीं है। ये चीजें मिली है, किसी को नहीं मिलेगी ऐसी बात होगी? किसी को मिली है, ये मिली है तो सुखी हो गए। वे नहीं हो तो आप हो जाओ का, इसमें क्या प्रमाण है? भाइयों बहनों कृपा करो, ध्यान दो इन बातों का। गीता के अनुसार जीवन बनाओ, दुख रह नहीं सकता। आपके पास क्या, आपका संग करने वालों में शांति हो जाएगी, आपके दर्शन करने से शांति होगी, आपकी बात सुनने वालों को शांति होगी। इतना शांति का प्रस्तार होगा, विस्तार होगा, क्या बताओ। ये शांत संस्मरणात् सूता सद्य सिद्ध्यन्ति वे गृहा। जिन संत महात्माओं की याद करने से घर के घर, मोहल्ला का मोहल्ला पवित्र हो जाता है, ऐसे संत आप बन जाओगे।
केवल तृष्णा छोड़ दो। यूं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सज्जनों, भाइयों, बहनों, कृपा करो, मेहरबानी करो, आज से ही गीता का उपदेश ऐसा करो कि जो आ जाए हो जाए, जो ठीक है महाराज, जो भगवान विधान कर दे, जो परिस्थिति आ जाए उसमें अपर्थ आनंद है, मौज हो गई। दुख हो ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि दुख दे दे। कैसे देगा दुख? हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कैसे दुख होगा? उस साधु के कश्मीर के राज्य की बात मैंने कही। उस राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो साधु ने कहा तुम कौन हो? तो मैं तो राजा हूं। तो कि मैं महाराजा हूं। बोल तो तुम महाराजा कैसे हो? तो तुम राजा कैसे हो? राजा मना जिसको हम देश से निकाल दें, चाहे जिसको जो कुछ दे दे, ऐसा हमारे सामर्थ्य है। अच्छा, तो मच्छरों को निकाल दो, अपने देश में से मच्छरों को निकाल दो। चुप हो गए। क्या मच्छरों से पैदा ज्यादा है? आपके आमद ज्यादा है? राज्य में कोई शांति ज्यादा है क्या? निरोबा निकाल न सकते मच्छर को भी, चाहे जिसको निकाल दू। अभिमान अभिमान है, कुछ है नहीं। चाहे लाख रुपए मेरे को दे दो। अब ऐसे जैसे कोई आंकड़ों में लगे रुपया कैसे दे दिनों कि तो आप महाराजा कैसे हैं कि मेरे कुछ भी नहीं चाहिए? बोलो, हमारी इच्छा नहीं कि जीते ही रहे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साधु प्रतिशा। और कुछ नहीं चाहिए, आप धारण कर लो, चीजें अच्छी मिलेगी, बिना रोक टोक मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया चीजें मिलेगी। यदस्वदीयम नहीं तत्परेशाम, हमारे भाग्य में जो हमारी चीज है वो दूसरा कोई ले सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है दूसरा ले ले। वो तो आना पड़ेगा, हमारे पास आएगी हमारी चीज। फिर क्यों चिंता करके दुखी हो? सीधी सादी बात है, एकदम सीधी बात है। सामग्री से सुख हो जाएगा ये होना कहे नहीं, परिवार अनुकूल होने से सुख हो जाएगा कभी होने की बात है नहीं है। वहम चाहे कितना ही आप कर लें और उद्योग भी कर लें, खूब पुरुषार्थ भी कर लें, वस्तुओं को भी जुटा लें, भोगों को भी भोग लें, पर शांति मिलेगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं। और त्यागा शांति अनंतरम, जहां मन से यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए छोड़ दे, जो होना चाहिए भगवान करे वो होना चाहिए, भगवान नहीं करे वो नहीं होना चाहिए, इस बात को धारण कर लो। शांति न तो मेरा कान पकड़ो आकर के। कितनी सरल बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी इसमें स्वतंत्रता है। ना कोई बल की स्वतंत्रता है, ना धन की स्वतंत्रता है, ना कोई वस्तुओं की स्वतंत्रता है, ना व्यक्तियों की स्वतंत्रता है, न देश काल अवस्था आदि की स्वतंत्रता है। सब स्वतंत्र है, सब है, सब कोई पराधीन नहीं। जाते राम जासे बजरा से राम ताई बजरे। ठीक है महाराज, भगवान ने जो विधि बताई तो जो हमारे परिस्थिति भेजी, बहुत आनंद है महाराज, बड़ा आनंद है। क्या दुख हो जाए, कैसे दुख आ जाए? ये तो कहती है गीता, गीता यही बात कहती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक भगवान के चरणों का आश्रय है हमारे को, एक आश्रय छोड़ आश्रय और सब आशा छोड़ के एक लीनो कंवर कन्हई को। बनवारी आज मायरो भजन नहीं भाई, और आसो छोड़ एक भगवान का आश्रय लिया है। सज्जनों, सर्वगुह्यतम भगवान का सबसे गोपनीय सबसे श्रेष्ठ बात तेरे को कहता हूँ कि देर तेरे को गुह्यात गुह्य तरम मया, गुह्य से गुह्य कही। अब सर्वगुह्यतम कहता हूँ, अरे वो बात ये बताई
तो गीता जयंती मनाना आपका हमारा सबका सफल हो जाए, हम भगवान के विधान में प्रसन्न रहें। जाई भी राखे हम ताई ठीक है महाराज, ऐसा बहुत अच्छा है, यूं का बहुत अच्छा है, यूं का बहुत अच्छा, अपने खराब है ही नहीं। भगवान करते हैं उसमें खराब कैसे हो सकता है। सूर्यदेव सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान विधान करते हैं, वो हमारे प्रतिकूल होता है, कभी होगा ही नहीं। एक बात याद करें, आज से ही अपनी इच्छा छोड़ दें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों इच्छा करें? इच्छा किसी की पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। और इच्छा त्याग सबके सब कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, कोई बल की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं। जरूरत केवल कि अपने कुछ नहीं चाहिए। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशाह, बादशाहों का बादशाह है। अब बादशाह बनना तो मुश्किल, और बादशाहों का बादशाह बनना सुगम। सीधी बात एकदम ठीक। नहीं समझ में आवे तो आप पूछो कि कैसे करें। अरे पूछे क्या, बीमारी आ गई तो अच्छी बात, स्वस्थ हो गए तो अच्छी बात, घर वाले मर गए तो अच्छी बात, बहुत परिवार बढ़ गया तो अच्छी बात। अब जो है उसमें ही अच्छी बात है, उसमें बेठी कैसे होगा। मौज की बात है, एकदम निरंतर मौज रहे, आनंद रहे, ऐसी बात है। गीता की ये जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, एक ये बात धारण करे, गीता के अनुसार जीवन बन जाएगा, गीता के अनुसार ही बन जाएगा जीवन। गीता की असली बात है, वास्तविक बात है, ये धारण करो। और ये कर सकते हैं सभी, अगर मन के अनुकूल बना रहे, ये असंभव बात है, संभव नहीं है, नहीं बनता। वो कहते क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई कहते हमारे पास मनुष्य नहीं है, हमारे पास काम करने वाले नहीं है, हमारे पास अमुक अमुक वस्तु नहीं है, ऐसा हमारे पास वो नहीं है। ये नहीं तो नहीं बचेगी, ये नहीं तो और बनी रहेगी। और हमारे कुछ नहीं चाहिए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। जैसे हो वैसे ही मौज होगा, आनंद अपने हर्ष क्या है। यूं हो गया बहुत अच्छी बात, यूं हो गई बहुत अच्छी बात, अपने क्या बाधा लगे। ऐसी विलक्षण बात है भाई। गीता जयंती मनाने का ये मतलब है, सर्व पापे पे मोक्ष इष्यामि मां सुख, तू चिंता मत कर, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। जब भगवान ठेका लेते तो अपनी चिंता क्यों करें, भगवान को दे चिंता दीन दयाल, बस चिंता आप करो, हम क्यों करें चिंता, हमारी चिंता करना। हमने तो चिंता छोड़ दिया, उद्यापन कर दिया, उज्जवल कर देना, उज्जवल कर देंगे, किसको देगा, हमें चिंता कर नहीं। आज से ही बस तू जाने तेरा काम क्या, मर जाओ ये सब करो। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी मौज है, कितना आनंद है। और मन चाह कर सकोगे नहीं, करते करते मर जाओगे तो भी होगा नहीं मन चाह। इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो मौज हो जाएगी। आज सुबह वहां बताई गीता जी की बातें, कितनी साफ साफ बातें बताई। गीता जानने वाले भाई ने कहा कि आज बातें बढ़िया हुई। अब बढ़िया हुई, हम क्या करें बताओ। हमारे मन में आ जाती है, हम कह देते हैं, आप सुनने वाले आ जाते हैं, ठीक बात है। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 नवंबर 1990 दोपहर लगभग 2 बजे गीता जयंती के अवसर पर कलकत्ता में हुआ। राम।